आज है डे 13 और आज मैंने बनाया कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस एक रैंडम कोड जनरेटर मैंने बनाया है जिसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ऐसा है कुछ कि यहाँ पर एक कोड्स लिखा आएगा, मतलब जैसे ही मैं चेंज कोड पे क्लिक करूँगा वैसे ही मेरे कोड चेंज होने लगेंगे। जैसे देखो अभी फिर से चेंज हो गया, फिर मैं चेंज कोड पे क्लिक करूँगा फिर से चेंज हो जाएगा, फिर पे चेंज करूँगा मैं फिर से चेंज हो जाएगा, और ये रैंडम मुझे ऐसे ही कोड्स देता रहेगा। रैंडमली मेरा क्वार्ट्स चलता रहेगा, और बस दिस इज सिंपल सा फंक्शन मैंने ऐड किया है। अब शायद से ये बड़ा हो या कुछ भी हो, मैं आज उतना ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने इस छोटा सा सिंपल सा कुछ ऐसा बनाया, और कुछ नहीं। ओके, सो चलो जल्दी जल्दी मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने बनाया और क्या किया मैंने, ठीक है। आ जाओ। हाँ आ गए हम लोग, कंट्रोल D कर दो, ये कोलैप्स हट जाएगा, और ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जूम। ओके, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक कुछ नहीं, एक H1 टैग बनाया। ठीक है, H1 टैग मतलब हेडिंग दिया, मैंने एक हेडिंग दिया रैंडम क्वाड। अरे अरे यार, वेट 1 सेकेंड। ये जो हेडिंग दिख रही है रैंडम क्वाड जनरेटर, वही हेडिंग मैंने दी यहाँ पर, एक एक हेडिंग दिया यहाँ पर, और एक कंटेनर बनाया। जो ये कंटेनर दिख रहा है, ये पूरा बड़ा सा कंटेनर, ये जो पूरा बड़ा सा दिख रहा है कंटेनर, जो येलो रंग का दिख रहा है, येलो कलर। ओके, सो इसे हाँ, इसका नाम क्या है, ये पट कंटेनर। और फिर एक हमने और ड्यू बनाया, क्योंकि इस वाले मतलब ये जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, मतलब ये जो कोट्स लिखे हुए हैं उसको सेपरेट करने के लिए, उसको उसके बीच में बॉक्स डालने के लिए, ठीक है। तो मैंने उससे सेपरेट कर दिया पी पैराग्राफ से, और मैंने ये एक सिंपल सा यहाँ पर कोट डाल दिया, क्योंकि शुरुआत में कोट्स दिख ही नहीं रहे, तो सोचा मैंने यहीं से कोट डाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कोट्स डाल दिए, और आईडी दे दिया कोट एंड, ठीक है, और चेंज कोट ऐसे दे दिया। और उसके बाद मैंने एक बटन बटन बना लिया। मतलब ये जो कंटेनर है, ड्यू कंटेनर, ये जो बड़ा सा ड्यू है, ठीक है, समझो समझो मैंने कैसे बनाया, ठीक है। समझो बस, ये जो ड्यू वाला कंटेनर है बड़ा सा, ठीक है, ये जो बड़ा सा ड्यू कंटेनर है, ये जो पूरा येलो कलर का जो दिख रहा है पूरा, वो हमारा क्या है, टू क्वाड कंटेनर है, ठीक है। क्वाड कंटेनर, इसको थोड़ा इस पे दे देता हूँ। क्वाड कंटेनर, ठीक है, क्वाड कंटेनर है। और जो ये क्वाड कंटेनर है उसके अंदर मैंने एक 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 ओ माय गॉड, एक बस सिंपल सा क्या किया मैंने, कोड चेंज कोड नाम का ड्यू बनाया, ताकि मैं इन दोनों के बीच में सेपरेट कर सकूं, ताकि मतलब ये जो बटन है और ये जो क्वाड है उसको मैं सेपरेट कर सकूं, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया। जो पैराग्राफ ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये जो सारे कोट्स दिख रहे हैं, वो पी टैग पैराग्राफ डाल दिया, उसकी आईडी रख दी कोट, और उसके बीच में ये जो लाइन लिखी है, मतलब मोटिवेशन भी कोट लिखा है, वो कोट मतलब क्या किया कि इसको अंदर बस सिंपल सा क्या किया है, इस कोट को इसलिए रखा हूं यहाँ पर, क्योंकि अगर ये नहीं रखूंगा तो देखो क्या होता है। तो देखो, अगर ये मैं कोट नहीं रखता हूं तो देखो क्या होता है। ये देखो, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हमारा स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब बाकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती थी जावास्क्रिप्ट पे, बट मैंने यहाँ पर डाल, हाँ चलो सस्ता जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पर रख दिया, और उसके बाद यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करूंगा तो दे देखो शुरू में ये, और जब से मैं चेंज करता हूँ तो चेंज होता है, ठीक है। चेंज होने वाली फंक्शनलिटी, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये मैंने क्यों किया। और ये बटन, ये जो बटन, वो बटन मैंने बटन की आईडी BTN चेंज रखी है, और ये बटन चेंज क्वाड, ये जो बटन चेंज क्वाड दिख रहा है वही है, ठीक है। अब बाकी मैंने जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर लिंक कर दिया स्क्रिप्ट से, और यहाँ पर CSS फाइल को भी यहाँ से लिंक कर दिया है। और बस, और आ जाओ style.css में चलते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा स्टाइल है। यहाँ पर ऊपर कुछ फॉन्ट, मतलब फॉन्ट लगाया, फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, इंपोर्ट कर दिया फॉन्ट फैमिली, तो ये तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये जो फॉन्ट फैमिली है यहाँ पर, मतलब गूगल फॉन्ट्स में जाओगे तो गूगल फॉन्ट्स में जो भी फॉन्ट्स लेना है तुम जाके फॉन्ट करो। और फिर अब जैसे कि मैं अभी राउडीज एक फॉन्ट का नाम है उस पे हूँ, फिर उसके बाद इंपोर्ट करके यहाँ से इंपोर्ट वाले लिंक पे कॉपी करोगे, बस
वो फॉन्ट कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब लोगों को पता है कि मतलब मार्जिन ये सब, ठीक है। डिजाइन भी तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा, डिजाइन में बताऊं क्या इसमें, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड कलर, मैंने बॉडी का कलर, रुक जाओ एक सेकंड, मैं प्रोजेक्ट को खोल लेता हूँ। बॉडी का कलर जो ब्लैक दिख रहा है, पूरा ब्लैक स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, ब्लैक ब्लैक को वो हमने बॉडी कलर दिया है, और बैकग्राउंड कलर दिया है बेसिकली। एंड कलर वाइट, मतलब कि ये जो टेक्स्ट जो दिख रहा है व्हाइट में, मतलब उसका कलर उन्होंने व्हाइट कर दिया, जो भी बैकग्राउंड में जो भी चीजें हैं उसकी कलर को व्हाइट कर दिया, ठीक है। बॉडी में जो है उनको व्हाइट कर दिया, ठीक है। अब ये फंड फैमिली दे दी है मैंने, पॉपिंस पॉपिंस दे दिया इसको, ताकि ऐसा दिखे, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और बॉडी के अंदर जो आना है उसी को फिर से मैंने क्यों दिया यार, बॉडी के H1 को मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, हाँ ठीक है सही बात है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। मार्जिन दे दिया ऊपर से, टॉप से मार्जिन दे दिया कि थोड़ा नीचे दिखे, ज्यादा ऊपर ना चला जाए। और मैंने कुछ नहीं किया, एक फॉन्ट फैमिली दे दी है कि फिर से फॉन्ट फैमिली देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने बॉडी को दिया है तो वो काम करेगा, मतलब ये देखो, मतलब जैसे कि इसको मान लो मैं कंट्रोल स्लैश कर देता हूँ, कमेंट आउट का हूँ, तो देखो ये थोड़ा कुछ, हाँ ये फिर भी आएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे मैं कमेंट रहने देता हूँ ऐसे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। हाँ तो ठीक है, मैं फालतू का एक्स्ट्रा लाइन क्यों रखूँ ना। हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि वैसे तो पे ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा प्रोजेक्ट होता तो मैं बॉडी पे कुछ और देता, और मुझे जो ईच एलिमेंट के अंदर जो जो भी लगाना है वो दे देता, ठीक है। अब देखो डॉट कॉट कंटेनर, अच्छा जिसको सीएसएस नहीं जानना है भाई वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम लोगों को कोड मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, और मतलब कमेंट बॉक्स में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में। एंड वहां पर तुम्हें वो भी दे दूंगा मैं, मतलब लिंक दे दूंगा, जाके तुम भी चेक कर सकते हो इसकी, इस वाली प्रोजेक्ट की लिंक दे दूंगा, जाके तुम भी थोड़े क्वार्ट्स पढ़ लेना यार। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बता देना यार, मैं कोशिश करूंगा उसे इम्प्रूव कर की। बाकी मैं तो सीख रहा हूँ यार अभी, चलो कोई नहीं, और आगे बढ़ते हैं। और हम लोग देखा थोड़ा सा हमने क्या किया, क्वाड कंटेनर डॉट क्वाड कंटेनर को हमने बैकग्राउंड दिया, येलो ये वो सारा कलर दिया, फिर विड्थ दी, 50% विड्थ दिया इसको, ताकि भाई सही से रहे। हाइट दे दी इसको, हाइट दे दिया 70 BH, क्योंकि भाई मैं पूरा दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इतना इतना मुझे हाइट देना था, तो इतना हाइट दे दिया 70 BH। एंड यानी वर्टिकली हाइट दे दिया, मतलब ओके। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ताकि मैं ब्लॉक में दिखे, मतलब एक ब्लॉक टाइप का दिखे अच्छा सा, ठीक है। मार्जिन दे दिया ऑटो, मार्जिन ऑटोमेटिक ले ले चारों तरफ से। और फिर मैंने मार्जिन टॉप दे दिया 5 ph, ताकि मेरा जो इस हेडिंग से नीचे हो जाए, तो मैंने ऐसा कर दिया। और मैं बॉर्डर रेडियस दे दिया भाई, आवाज आ रही है ना, मतलब बीच बीच में आवाज कट हो जाती है तो मामला बहुत, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, सही जाए जा रहा है, ओके। तो 70 VH ऐसा हो जाएगा। और फिर डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, मार्जिन टॉप से दे ही दिया, तुम्हें बता ही दिया भाई। और मैंने बॉर्डर रेडियस, ये जो बॉर्डर रेडियस कहाँ गया, ये जो थोड़ा थोड़ा बस दिख रहा होगा नीचे यहाँ पर ग्रे कलर का, वो ही बस वैसे ही दे दिया, कुछ ज्यादा क्या बोलूं मैं। अब मैंने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, ठीक है। चेंज क्वाड को चेंज कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक करके मार्जिन ऑटो, और फिर यहाँ पर फिर से मार्जिन ऑटो किया, मुझे नहीं पता, सीएसएस का मामला मुझे उतना नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, ठीक है। जितना भी किया जी शायद से है, अब तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है भाई, तुमको कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो जीएस पे आते हैं, जावा स्क्रिप्ट पे, जो हमारे मेन है, ठीक है। जावा पे मैंने क्या किया, देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक मैंने वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, उसके अंदर मतलब कॉस्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 40 कोट्स डाल दिए, ठीक है। तुम जाके चैट जीपीटी या कहीं से भी कोट्स उठा के डाल सकते हो, और 40 को सेपरेट करवा दिया, ठीक है। तुम कहीं से भी कोट्स को लेके आके, कहीं से भी कोट्स को लेके आओ, और तुम क्या कर सकते हो, तुम बिना सीएसएस ये भी तुम सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। सीएसएस को हटा दोगे तो बस मतलब एचटीएमएल को ले लो, एचटीएमएल का कुछ इतना कर दो, और ठीक इतना कर दो, और फिर जब इतना बन जाए लिंक कर देना अपने जावास्क्रिप्ट से, एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट से लिंक कर देना, और बस शुरू कर देना, कोई दिक्कत
नहीं है, तुम बना सकते हो। बस ये H1 टैग को ले लेना इतना, और भाई फिर मतलब मेरा HTML कोड को ले लेना, और जितने बेसिकली तुम कोड को देख सकते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर तुम अपने से मतलब चेंज कर सकते हो ये सारे कोड्स की, भाई वही कोड्स ना आए बार बार ना। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस यहाँ पर अपने कोड्स को लगा सकते हो, और कोड्स को लगाने के बाद कोड्स जितने भी है तुम्हारे ना, उसमें कॉमा दे के ऐसे ऐसे जैसे लगा यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, जैसे कि क्वार्ट्स वाला डबल क्वार्ट आइकन लगा के, मतलब डबल क्वार्ट सिंबल लगा के, फिर कॉमा से मैंने सेपरेट किया है पर एक क्वार्ट को, तो ऐसा तुम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि कॉन्स्ट बटन को ले लिया है, बेसिकली मैंने यहाँ पर बटन कर लिया। बटन की आईडी हमारी क्या है, बटन की आईडी है हमारी BTN चेंज। ओके, सो BTN चेंज है, तो भाई मैंने BTN चेंज को मैंने डॉक्यूमेंट एलिमेंट भाई इसको चेंज को मतलब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और जब सिलेक्ट कर लिया भाई, तो फिर बस कुछ नहीं करना है, जाना है मुझे जाना है लेट txt एंड दिस, मतलब ये मान लिया क्योंकि भाई मुझे इसके अंदर मेरे जितने भी क्वाड्स हैं उनको लाना है। ठीक है, लेट txt, इसीलिए मैंने बना दिया, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग एरे के वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, इस मतलब एक एक करके। ठीक है, ऐसे ऐसा ही है मैंने जहां तक पढ़ा। अब बाकी अगर तुम्हें और अच्छे से पता हो तो भाई बताना मुझे थोड़ा बहुत, तो कमेंट करके। ठीक है, फंक्शन फंक्शन रैंडम क्वाड का फंक्शन बना दिया मैंने एक, रैंडम क्वाड इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लूर, इसलिए लगाया कि भाई मैं इंटीजर्स में वैल्यू को कर सकूं, क्योंकि मैथ डॉट रैंडम जो अंदर लिखा हुआ है वो मैथ डॉट रैंडम पॉइंट में मतलब डेसिमल्स में वैल्यू को देता है, तो इसी मतलब मैथ रैंडम डेसिमल में देता है। और जब क्विट डॉट लेंथ क्वार्ट्स डॉट लेंथ ये जो है वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि भाई ये जो क्वार्ट्स है, ये जो नाम का मेरा वेरिएबल है जो जिसके अंदर मैंने सारे क्वार्ट्स रखे हैं, उसका लेंथ कितना है वो पता करता है क्वार्ट्स डॉट लेंथ। क्वार्ट्स मतलब क्वार्ट्स क्या मतलब क्वार्ट्स है जो वो वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ लिखोगे तो उसके अंदर का लेंथ, उसमें उसमें कितना वर्ड है कितना लेंथ है उसका वो बताएगा। ठीक है, अब जितने भी लेंथ है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रैंडम रैंडमली, उस मैथ डॉट रैंडम कर दिया, मैं रैंडमली उस लेंथ से मल्टीप्लाई होके आता रहेगा रैंडमली। ठीक है, ठीक है, रैंडमली अपना वो होता रहेगा, और जो कि ये वैल्यू हमारा डेसिमल्स में देगा, तो ये मैथ डॉट फ्लूर हमारा इंटीजर्स में चेंज कर देगा। दैट इज भाई, तो हमने रैंडम क्वार्ट्स के अंदर ये कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, TXT को बुला लिया, और TXT टू क्वार्ट्स रैंडम क्वार्ट्स को मैंने बुला लिया। क्यों बुलाया, ऐसे ऐसे क्यों किया, क्योंकि भाई TXT हमने ये मेरा TXT इसके अंदर हमें पूछना है सारे वैल्यू को, तो हमने इसको ऐसा किया। और उसके बाद क्वार्ट्स क्वार्ट्स जो है हमारा, ये जो हमारे क्वार्ट्स नाम का वेरिएबल है, अब उसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया, मतलब रैंडम क्वार्ट्स को मैंने कर दिया। ठीक है, क्यों किया ऐसा, क्योंकि भाई समझो लॉजिक को, लॉजिक क्या कहता है यहाँ पर, वो कह रहा है कि रैंडम क्वार्ट्स नाम का एक फंक्शन बनाया हमने हमने अब ये रैंडम क्वार्ट्स के अंदर मैंने एक ये एक लाइन लिखी, मैथ डॉट फ्लूर मैथ डॉट रैंडम एंड इनटू क्वार्ट्स लेंथ। अब जो जो ये होगा मतलब ये पूरा रन कर जाएगा जब ये, तो रैंडम क्वार्ट्स एक एक कोई सा भी एक क्वार्ट्स का नंबर आएगा। ठीक है, कोई सा भी एक क्वार्ट्स का नंबर आएगा, मतलब हम कैसे इंडेक्स एरे के अंदर से हम लोग जब भी किसी भी वैल्यू को मतलब किसी भी इंडेक्स इंडेक्स पे जितने इंडेक्स पे है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डॉट लेंथ से मतलब एक मतलब जीरो से मतलब इतना जीरो से स्टार्ट होता है, और भाई एंड जितना तुम्हारा वर्ड उसमें हो जितना तुम्हारा क्वार्ट्स हो। ठीक है, तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद से, बट मेरी बात को मैं कहने क्या चाहता हूँ। ठीक है, दिस, और मैं रैंडम क्वार्ट्स के अंदर मतलब कि ये जो रैंडम क्वार्ट्स के अंदर जो भी वैल्यू मतलब जो मिलेगा, जो सा भी हमारा रैंडम नंबर मिलेगा, उस रैंडम इंडेक्स जो भी मिलेगा वो इंडेक्स इंटीजर्स में होगा, 1 2 3
5, 10, 11 जितने भी तुम्हारे लेंथ हो तुम्हारे जो तुम्हारे वेरिएबल्स का, ओके, क्वाड का लेंथ हो, ठीक है, इसका लेंथ जैसे कि कोई भी वेरिएबल तुमने बनाया है उसके अंदर का लेंथ जितना भी है उससे होता है, ठीक है। अब कॉन्स्ट क्वाड लेंथ लिमिट इज दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इससे हमने इसको हमने इसलिए लिखा है क्योंकि भाई हम चाहते थे कि मेरा फॉन्ट फैमिली चेंज हो, फॉन्ट उसका चेंज हो, उसका साइज चेंज हो, कलर चेंज हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाकी अगर तुम्हें पता है कि कैसे हो सकता है तो भाई जल्दी से मुझे बताओ कि कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे कोड को तुम लोग जाओ गीता पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो मेरे में कि क्या और हो सकता है और क्या क्या गलती हुई है मुझसे, दैट्स इट। ओके, चलो, दिस इज टूडेज प्रोडक्ट। मजेदार था, पता नहीं, लेकिन ठीक है। मैं क्या करूं, आज उतना टाइम मैंने नहीं दिया, दैट्स वाई भाई ये हो गया। ठीक है, अब ये देखो बटन डॉट एलिमेंट लिस्टनर लगा दिया जो कि नॉर्मल सा है भाई। बटन कहाँ से आया भाई, बटन यहाँ से आया। बीटीएन चेंज मतलब क्या, बीटीएन मतलब बटन, देखो मैंने बटन को क्या किया था, मैंने बुला लिया था बीटीएन ने, गेट एलिमेंट बाई आईडी से स्टोर करा दिया था बटन में, तो इसलिए बटन आ गया, बटन यहाँ पर लिख दिया, बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर। एड इवेंट लिस्टनर में क्लिक क्लिक फंक्शन, अब क्लिक रैंडम क्वाड्स कर दिया, रैंडम क्वाड्स बुला लिया। अब मैंने रैंडम क्वाड्स फंक्शन को चला दिया यहाँ पर ताकि सारा कुछ रन हो जाए, ठीक है, रैंडम क्वाड्स। अच्छा, मैं कॉल करता हूँ तो क्या होता है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं तो कुछ देखना चाहता हूँ। कॉल करता हूँ तो क्या है, कुछ नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है। अच्छा देखो, अब रिफ्रेश वो चल रहा है सारी चीजें, क्योंकि कॉल कर दिया है तो कॉल करने के बाद तुरंत चल जा रहा है, ठीक है। रेफरेंस टैग जो हम लोगों ने वहां पर, रेफरेंस टैग जो भी है क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लिक की जगह पे मैं कोई और इवेंट लगाता हूँ, माउस ओवर लगाता हूँ, माउस ओवर, माउस ओवर, माउस ओवर। अरे भाई आ जाओ, माउस ओवर नहीं होता कुछ, मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ, शायद से कुछ हो जाए। ओके, माउस ओवर कुछ नहीं हो है, माउस ओवर क्लिक बस लग सकता है क्या, माउस, हाँ आ गया माउस ओवर। जैसे ही माउस ओवर करूँ तो फिर से हट जाए। वाओ, अमेजिंग, सी दिस बॉस। यहाँ पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, माउस ओवर हो तो मतलब जैसे ही यहाँ जाए फिर माउस आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर आए, फिर जाए फिर आए। ओके, सीधी सीधी इज व्हाट हैपनिंग बॉस। अब हम लोग बहुत कुछ करेंगे यार, मजेदार चीज चल रही है फंक्शन में। बस अब हम लोग डिजाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जीएस पे आएंगे और जीएस पे थोड़ा सा कमांड लाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे सीएसएस को, हम लोगों को वैसे आता है बट ठीक है, भूल रहे हैं धीरे धीरे, सीएसएस की ऐसी तैसी हो रही है, बट कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत इतना अच्छा सा बना लिया तो इतना काफी है। अब ऐसे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम माउस ओवर के अलावा एक और मैं चाहता हूँ, हावर, माउस हावर, हावर पे हावर नाम का कोई है क्या, माउस हावर नाम का कुछ है क्या, माउस हावर, माउस हावर, माउस हावर। अच्छा, माउस हावर नहीं है, माउस है तो माउस हावर भाई। अब ये कैसे वर्क करता माउस हावर, माउस ओवर कैसे वर्क करता है भाई, नहीं वर्क कर रहा है माउस, ठीक है। अब रहने देते हैं, बस करते हैं ना, बहुत कर लिया एक्सपेरिमेंट। क्लिक फंक्शन नहीं भाई, क्लिक, बस क्लिक, चलो क्लिक पे, बस इतना इसका था छोटा सा वीडियो, ताकि मैं डाल दूं भाई, कंसिस्टेंसी देखनी होनी चाहिए। ठीक है, देखता है कल लाइव में मिलते हैं या फिर
बस सीखते हैं वाकई, और फिर लाइव में, फिर उसके बाद मिलते हैं वीडियो में या लाइव में। लाइव में ही मिलते हैं भाई, क्योंकि बनाने में थोड़ा टाइम जाता है और लाइव में उतना नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम नहीं जाता है, बस कहने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो है, मुझे मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, दैट इज भाई, मजा आ गई क्या। अब देखो, इतना छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, थोड़ा और खुशी मिलेगी, और बड़ा बड़ा बनाएंगे और मजा आएगा, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम भाई ना। इसको बिना वीडियो देखे मैंने बनाया यार, मजा आ गया, क्या खुशी मिली। अब और सारी चीजें मैं करूंगा इससे, इससे मैं और सारी चीजें ऐसे ही धीरे धीरे करके करते 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 मैं और सारी चीजें करूंगा, अपने से खुद से करूंगा भाई। और दो चार फंक्शन बनाते हैं, और दो चार गेम, दो चार चीजें बनाते हैं अपने से खुद से भाई। इतने से ही छोटी सी कोड लिखी मैंने, और इतना बड़ा काम हो गया। ये जो इतना बड़ा, लेकिन कुछ है नहीं बड़ा। ये तो मैंने कॉपी किया भाई, मैंने ये पूरे कोड्स कॉपी किए, क्या बताऊं मैं तुम्हें। कोड्स कॉपी है। अब ये सारी चीजें मैंने लिखे से, ये सारी चीजें मैंने थोड़ा बहुत सीखा, तो वही सारी चीजें को अप्लाई किया, और मेरा इतना अच्छा बन गया प्रोजेक्ट। बस और क्या चाहिए, दिस इज प्रोजेक्ट, आई थिंक। बाकी तो अच्छी बात है, और मैंने सारा चीज लिंक कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं भाई, बंद करते हैं। कितना परसेंट, 23 मिनट्स की वीडियो, एंड बहुत छोटी सी रॉ वीडियो। शायद से तुम्हें समझ में आया हो अच्छे से कि कैसे बना सकते हैं खुद का क्वार्ट्स जनरेटर, और हम लोग और सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और सारे क्वार्ट्स ला सकते हैं, और सारे और क्या क्या कर सकते हैं। पावर बटन माउस, जैसे ही इस पे क्लिक हो तो, छोड़ो वो फंक्शन मैं देखता हूँ, फंक्शन और क्या क्या डाल सकते हैं, फंक्शन की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है। बताऊँ कि यहाँ पर क्वार्ट्स की जगह पे, मतलब क्वार्ट्स तो आए, मतलब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं बॉस, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ, मतलब यहाँ पर दो बटन डाल दो, और ये दो बटन में जैसे ही क्लिक हो तो ये वाला पेज दिखे, ये वाला पेज दिखे, और उस बंदे को चाहिए दूसरा कुछ देखना है, मतलब कि उसको दूसरा क्या, मतलब क्या, अगर मतलब इसको एक मोटिवेशनल कोट्स डाल दो, एक शायरी को, आर्ट्स एंड जितने भी चीजें होती हैं कोट्स में, थॉट्स डाल दो, चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं, बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर वो आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, एंड अमेजिंग यार, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट ठीक है, देखते क्या 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 बनाते हैं, हम लोगों को बस ये सीखना है, और थोड़े और बड़े प्रोजेक्ट, छोटे बड़े बनाते बनाते, कोशिश करते करते चल और आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज वेरी ग्रेट भाई, मजा आ गया। अब सुनो, अब देखो, अब हम लोग और मजेदार मजेदार आएंगे। ओके, ठीक है, अभी तो मजा आया है शुरू, ठीक है। दिस इज सिंपल प्रोजेक्ट, ओके, ज्यादा फल नहीं करते हैं, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी अगर तुम्हें कुछ गलत लगा हो कोड में, या कुछ भी बताना हो, तो कमेंट में बताओ जल्दी से, मैं यहाँ पर तुम्हारा रिप्लाई देने के लिए बैठा हूँ, तो तुम करो, ठीक है, और मैं भी करता हूँ, ठीक है। चलो, गुड बाय, ओके, सो बाय बाय।